Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel IT Education and Smart Learning। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था MS वर्ड के अंदर हम डिज़ाइन टैब को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिज़ाइन टैब। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिज़ाइन टैब को क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं अपने डिज़ाइन टैब को इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ टाइटल दे देता हूँ इसी डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर ये वाला एक टाइटल दे दिया एंड देन हम यहाँ पर एक और दे देते हैं, इसको भी कर लेते हैं एंड देन हम इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे 3 टाइटल हो गए, ठीक है। सबसे पहले हमने होम टैब की पे जाना है। यहाँ पर मैं इस टाइटल को ऐसे लिख लेता हूँ और इस टाइटल को मैं ये वाली हेडिंग दे देता हूँ और इस टाइटल को मैं इस तरह से ये वाली हेडिंग दे देता हूँ एंड देन आपने डिज़ाइन टैब के ऊपर आ जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाला टाइटल ले लेता हूँ एंड देन आपने अब यहाँ से अपनी थीम को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जिस तरह से अपनी थीम को एडजस्ट करेंगे ना, तो आपके जो वर्ड्स हैं, आपका जो पैराग्राफ है उसी थीम के मुताबिक एडजस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाली थीम ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टोटली मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस तरह से कुछ चेंजेस आएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह के बेशुमार टाइटल मिल जाएंगे। आप यहाँ पे ये वाला ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे आपने टाइटल भी ले लिया और थीम्स भी लगा ली, ठीक है, तो आपको कलर पसंद नहीं आ रहा, आपने कलर को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर मिल जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी कलर लगा सकते हैं, ठीक है। या आप देखें यहाँ से कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ़ॉन्ट्स। यहाँ पे आपके जो वर्ड्स की फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाली ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से बन चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग का क्या मतलब है कि आपका ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये वाले पैराग्राफ पे आप अगर स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पर खुद ही से स्पेस बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आपके पैराग्राफ की लाइन के अंदर खुद ही स्पेस बढ़ती चली जा रही है। तो आप अगर यहाँ पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मैं यहाँ पे फ़िलहाल नहीं रख रहा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सेट एज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आप अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे इसने हिंट्स दी भी हुई हैं, यूज़ दिस लुक फॉर ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स। आपके जो भी न्यू डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इसी लुक में आपको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वाटर मार्क। यहाँ पे आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अपना वाटर मार्क किस स्टाइल में लगाना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे अगर इस तरह से लगाना चाहूँ तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पेज के अंदर ये वाटरमार्क लग चुका है। और इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई दूसरी कॉपी नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे कस्टम यहाँ से आप कोई ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑफिस से, तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कस्टम वाटरमार्क भी बना सकते हैं और यहाँ से आपने रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद है सिंपल आपके पास पेज कलर। तो यहाँ पे आप अपने पेज को कोई भी कलर देना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, ठीक है। मैंने ये वाला कलर दे दिया और नेक्स्ट मैं इसको सिंपल रख लेता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर क्या होता है, आप सिंपल अपने पेज के अंदर कोई भी बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं। ये इस MS वर्ड के अंदर और इस डिज़ाइन टैब के अंदर बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। तो इसको आपने देखना है, प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, ठीक है। तो अगर आप अपने पेज के अंदर कोई भी बॉर्डर लेना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे हम अक्सर MS वर्ड के अंदर सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा कि सर्टिफिकेट हम कैसे बनाते हैं, शेप्स को कैसे यूज़ करते हैं, स्मार्ट आर्ट कैसे यूज़ होती है, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ़िलहाल हम सिंपल इसको समझ लेते हैं कि बॉर्डर हमने लगाना है। ये यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर, शेडिंग, ठीक है। ये बॉक्स है, ये यहाँ से आप कोई भी 3D लेना चाहते हैं, कस्टम बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप बॉक्स लेना चाहते हैं, और ये उसका लाइन सिंपल इस तरह से लेना चाहते हैं, डॉटेड लाइन लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन रखता हूँ, ठीक है। बॉक्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। कलर मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ, सिंपल ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है। और विड्थ इसकी आप यहाँ से अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको चाहिए। और यहाँ पे लास्ट पे आते हैं आर्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप जो भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं ना, तो उस पर आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं, फ्लावर, स्टार, कुछ भी, मतलब यहाँ से आप इंसर्ट करवा के ले सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का ये ऑप्शन है इसमें, ठीक है। आप अपने पेज के अंदर कोई भी अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये वाला, ठीक है। और मैंने इसको ओके कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पेज के अंदर ये बॉर्डर इस तरह से लग चुका है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो यहाँ से ये जो बॉर्डर लगा हुआ है इससे बाहर चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ से इसको पकड़ना है। आपकी जो मार्जिन लेंथ है आपने उसको थोड़ा सा यूं कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर इसके साइज़ को कम करना है तो आप सिंपली यहाँ पे पेज बॉर्डर पे जाके यहाँ पे आप इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मज़े का ऑप्शन था ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे पेज लेआउट, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि पेज का मार्जिन कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है, साइज़ कैसे रखना होता है, कॉलम्स क्या हैं, पेज को ब्रेक कैसे करना है, लाइन नंबर, हाइफनेशन, पेज के अंदर आप हाइफन कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद पैराग्राफ है और अरेंज है, सेंड, बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, रैप टेक्स्ट, पोजीशन, एंड ये सारे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारा ख्याल रखना अपना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।